आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है देखो। डायगोनल ए सी एन बी डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसका डायगोनल ए सी एन बी डी इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं कि उस ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वहाँ पे ट्रायंगल एओडी का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल बीओसी के साथ। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि जो एबीसीडी जो है वो एक ट्रापेजियम है बोल के हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी, जिसको मैं साइडिंग कर दिया हूँ। देखो एओडी का एरिया बीओसी के एरिया के साथ इक्वल है, ये हमें दिया है। अभी हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये जो एबीसीडी जो है, जो क्वाड्रिलेटरल जो है एबीसीडी जो है, उसको हमें ट्रापेजियम बनाना है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रापेजियम कब बना सकते हैं, जब उसका किसी भी एक पेयर ऑफ साइड को हम पैरेलल कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि द क्वाड्रिलेटरल इसे ट्रापेजियम बोल के हम कह सकते हैं। तो हमें या फिर एडी और बीसी को हमें पैरेलल करना पड़ेगा, या फिर एबी और सीडी को हमें पैरेलल करना पड़ेगा। बाय द वे देखो, एबी और सी डी का तो पता चलता है कि इसको हम पैरेलल कर सकते हैं, पर ए डी एंड बी सी देखने में ही वो दोनों ये जो पेयर ऑफ मतलब ये जो साइड्स हैं, ये देखने में ही ऑन पैरेलल साइड्स हमें दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? तो हमारे हिसाब से हम ए बी या फिर सी डी मतलब ये पेयर को हम पैरेलल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए बी एंड सी डी को हम पैरेलल कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ए बी या फिर सी डी बेस पे बनने वाली किसी भी दो ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया में इक्वल करना पड़ेगा। अगर हम उसको एरिया में इक्वल कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों एक सेम बेस एंड इन बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में लाइज कर रहे हैं बोल के हम कह सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे देखो, हमें गिवन में दिया है कि ए ओ डी का एरिया बी ओ सी के एरिया के साथ इक्वल है। अभी हम ए ओ डी और बी ओ सी में हम अगर ए ओ बी का एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं, मिला लेंगे, तो बनेगा क्या, ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों का एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जो कि एक कॉमन बेस ए बी पे बने हुए हैं। ए बी पे बने हुए हैं कि नहीं? और किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया जब इक्वल होता है और उनका कॉमन बेस है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या करें, एक मतलब वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो एक कॉमन मतलब इन बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में लाइज कर रहे हैं बोल के हम कह सकते हैं। या फिर हम ऐड कर सकते हैं डी ओ सी का एरिया को, हम ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। देखो हमें गिवन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हमें दिया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय एडिंग ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ऑन बोथ साइड हम करेंगे। देखो क्या करें हम, बाय एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ऑन बोथ साइड हम करेंगे। अभी दोनों साइड में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो, जब हम ए ओ डी के एरिया के साथ ए ओ बी का एरिया हम ऐड करेंगे तो दोनों मिलके क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एंड बी ओ सी के साथ अगर हम ए ओ बी को हम ऐड करेंगे तो बनेगा ए बी सी। कौन सा बनेगा, ए बी डी का एरिया ए बी सी के एरिया के साथ इक्वल है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखो ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम ए बी को अगर हम बेस लेंगे दोनों ट्रायंगल का, तो दोनों ट्रायंगल का क्या है, जो बेस है ए बी वो क्या है, कॉमन है कि नहीं? अगर ए बी को अगर हम बेस लेंगे तो दोनों ट्रायंगल का ए बी डी एंड ए बी सी का ए बी जो है वो क्या है, कॉमन बेस है। एंड ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एरिया में भी इक्वल है ना। अभी किसी भी दो ट्रायंगल का अगर एरिया इक्वल है, उनका बेस कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एक मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज कर रहे होंगे। तो सी डी क्या हो जाएगा, उसका पैरेलल लाइंस
हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर ऑन सेम बेस ए बी उनका कॉमन बेस है एंड इक्वल इन एरिया। और वो दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, एरिया में इक्वल है। तभी क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाइस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर लाइज बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो है ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी उसका बेस है तो नीचे वाला जो लाइन है सी डी जो है वो मतलब सी डी जो है वो उसका पैरेलल लाइन्स ही होगा। यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप ए बी पैरेलल टू सी डी भी अगर लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क देने के लिए तैयार है। ओके, यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है बोथ लाइज बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो लाइज कर रहे हैं किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो क्या होगा, ए बी सी डी जो है वो एक ट्रापेजियम बन जाएगा। क्यों ट्रापेजियम बनेगा, अगर ए बी पैरेलल है सी डी के साथ तो ए डी एंड बी सी तो किसी भी तरह से दिख नहीं रहे हैं, वो दोनों एक पैरेलल लाइंस बन सकते हैं बोल के, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस बन सकते हैं बोल के दिख नहीं रहे हैं फिगर में। फिर भी अगर फिगर ऐसा आए कि एग्ज़ाम में ये दोनों लाइन पैरेलल जैसा दिख रहे हैं तो भी वो एक ट्रापेजियम बन सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको पैरेलल किया है, ये दोनों को हमने पैरेलल्स हमने प्रूव नहीं किया है। जब ये दोनों भी पैरेलल्स हो जाएंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर स्क्वायर बनेगा। समझ में आया। अभी ये जो ABCD जो फिगर है वो हमारे प्रूफ के हिसाब से एक ट्रापेजियम है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ख़त्म होता है। हमारा एक्सरसाइज 9.3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 16।